तो क्या हालचाल भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों कमबैक हो तो भाई साहब मतलब ईशान किशन जैसा हो। बाकी टीम में जगह बनाने के लिए तो भाई मेरा संजू सैमसंग भी खेल रहा था और मेरी शब्बो भी खेल रही थी। शब्बो को तो भाई साहब T20 से ही, वर्ल्ड कप से ही मतलब ड्रॉप कर दिया गया, टीम में ही नहीं लिया गया। और संजू सैमसंग को भी लेके भाई साहब संजू सैमसंग ने भी बोल दिया है, बता दिया है कि भाई तुमने मेरे को लिया है तो अपने भरोसे रहो, मेरे भरोसे ना रहो। मैं पानी बराबर देता रहूंगा डग आउट से, लेकिन कहो कि मैं कुछ रन बना लूं तो नहीं पॉसिबल है भाई। 5 मैचों में टोटली फ्लॉप रहे संजू सैमसंग। बात मैच की भी नहीं करेंगे क्योंकि सब जानते हैं भाई 271 रन जैसा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने काफी हद तक फाइट करी, 225-26 रन बनाए भी, लेकिन फिर भी 45-46 रन से मैच हार गई न्यूजीलैंड। तो बात करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन एक बंदे का, जिस बंदे के लिए भाई मतलब कि तुम लोग यार एग्री करना, अगर बात दिल पे छू जाए भाई तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। बात दिल पे अगर छू जाए तो किस किस बंदे ने भाई साहब ये सोचा था जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने से पहले, किस किस बंदे ने सोचा था कि भाई ईशान किशन प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या टीम इंडिया का हिस्सा होंगे T20 वर्ल्ड कप में? किस किस ने सोचा था? यहां तक तुमने भी नहीं सोचा, मैंने नहीं सोचा, हम किसी ने नहीं सोचा, इंडियन क्रिकेट फैन ने नहीं सोचा, सेलेक्टर्स ने नहीं सोचा, सो कॉल्ड पत्रकार वालों ने नहीं सोचा, यहां तक कि ईशान किशन ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई मतलब कि मैं T20 वर्ल्ड कप में मेरा सिलेक्शन होगा और T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में मैं खेलूंगा। लेकिन भाई मतलब कि बोलते हैं कि मतलब कि ये जो एक कहावत है ना कि बहादुरों का साथ भी भाई किस्मत देती है, तो भाई मतलब कि वो बहादुरों का साथ हकीकत में किस्मत देती है। ये ईशान किशन ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करके दिया है हमारे और आपके सामने। मतलब जिस बंदे के लिए 2 साल पहले से ही सेलेक्टर्स ने आंखें बंद कर ली थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कैंसिल कर दिए थे, जिस बंदे की तरफ देखते नहीं थे कोई जने सेलेक्टर्स, कप्तान नहीं देखते थे, कोच नहीं देखते थे, एक छोटी सी गलती हुई थी 2 साल पहले, और उस गलती का भाई साहब भुगतान मेरे मतलब कि ईशान किशन ने, बिहारी बाबू ने भाई साहब 2 साल तक मतलब भुगतान किया उसका, उस गलती का। लेकिन कमबैक ऐसा हुआ है कि सारी गलतियां माफ हो गई, सारी गलतियां माफ हो गई। मतलब कि अभिषेक शर्मा को अगर कोई टक्कर दे सकता है, उसकी बराबरी का कोई खेल सकता है, तो भाई मतलब कि ईशान किशन ने बताया है। और ईशान किशन ने यह भी बताया है कि भाई ये 150, 150, 140, 160 की स्ट्राइक रेट से कुछ नहीं होगा, जो भी कुछ होना होगा 250 की स्ट्राइक रेट से होगा। मीटर खींच ही रखा है भाई उसने, हकीकत बात बता रहा हूं। और मतलब कि जिस बंदे का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन एक डोमेस्टिक फाइनल होता है, वहां पे आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा जाते हैं, वहां पे ईशान किशन शतक मारते हैं, अपनी टीम को मतलब कि जिताते हैं पूरा मैच, वो टूर्नामेंट जिताते हैं। और उसके बाद भाई साहब ईशान किशन की बुमा बुम, मतलब कि किस्मत ऐसे लोगों का साथ देती है। मतलब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा गए, ईशान किशन की बैटिंग देखी, ईशान किशन के अंदर वो जज्बा देखा, उसकी मेहनत देखी, और उस मेहनत का रंग है कि भाई अब जो है ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप में तो सिलेक्शन हुआ ही हुआ है, प्लस प्लेइंग 11 का हिस्सा भी होंगे। और किस्मत की बात अगर करी जाए, किस्मत के जो हम लोग बैठते हैं ना, हम सभी लोग बैठते हैं किस्मत के भरोसे, भाई किस्मत भी बहादुरों को साथ देती है। और बात कर लेते हैं किस्मत की। ईशान किशन का T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए सिलेक्शन हुआ, तिलक वर्मा इंजर्ड हो गए। अगर तिलक वर्मा इंजर्ड ना होते तो हो सकता था कि संजू सैमसंग और मतलब कि आपके अभिषेक शर्मा दोनों ओपनिंग करते, तीसरे नंबर पे तिलक वर्मा खेलते और ईशान किशन डगआउट में कुर्सी पे बैठ के भाई साहब मैच देख रहे होते। लेकिन तिलक वर्मा इंजर्ड होते हैं, ईशान किशन को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाता है न्यूजीलैंड में। पहली मतलब कि मैच जो है 8-9 रन पे आउट होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं अरे यार कहाँ से उठा लाए, किसको क्या उठा ले, लेकिन वही दूसरे मैच में भाई साहब एक नॉकआउट इनिंग खेलते हैं और एक तरीके से मतलब कि मैच जिताऊ पारी खेलते हैं। 72-73 रन मारते हैं, तेज तर्राट रन मारते हैं, 220-230 की स्ट्राइक रेट से रन मारते हैं। तीसरे मैच में भी कुछ उसी तरीके का जलवा था, लेकिन चौथे मैच में भी मतलब कि जल्दी आउट हो गए, हम मान रहे हैं। चौथे मैच में तो उनको खिलाया ही नहीं गया, मतलब कि ड्रॉप कर दिया गया था, इंजरी हो गई थी, निगल हो गया था, इसकी वजह से उनको खिलाया नहीं गया। अब 5वें मैच में भाई साहब वो शतक आता है जिसमें 10 छक्के और 6 चौके शामिल होते हैं। मतलब कि 84 रन भाई साहब बाउंड्रीज से आते हैं 103 रनों में से। और भाई साहब मतलब कि मीटर पूरी तरीके से खींच के रखा था, और अभिषेक शर्मा भी सोचने पे मजबूर हो गया होगा कि भाई मतलब टक्कर देने वाला आदमी मिला है, टक्कर देने वाला, जो मतलब कि पैर से मतलब कि कदम से कदम बढ़ा के चलेगा मेरे साथ। और अभिषेक शर्मा मतलब कि अब कोई डाउट ही नहीं भाई, संजू सैमसंग के 5 मैचों में ब्लंडर, मतलब कि एक बोला जाए आउट ऑफ रन की वजह से ये तो तय हो गया है कि वर्ल्ड कप का प्लेइंग 11 में ओपनिंग जो करेंगे वो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा करेंगे। और दोनों भाई साहब फोड़ के आएंगे, फोड़ के धागे खोलेंगे सामने वाली टीमों के। और मतलब कि इस कदर की बल्लेबाजी, इस कदर का शतक
103 रन बनाए, जिसमें से 84 रन सिर्फ बाउंड्री से, 10 छक्के 6 चौके। मतलब इनक्रेडिबल इनिंग यार, इनक्रेडिबल इनिंग। मतलब एक बंदा जो ओडीआई में सबसे तेज डबल सेंचुरी मार के बैठा है टीम इंडिया की तरफ से, कल के मैच के बाद भाई साहब न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज शतक मारने वाला बंदा हो गया T20 में इंडिया की तरफ से। तो ये रिकॉर्ड अगर हटा भी दो अभी, अगर सिलेक्शन ना होता, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि मतलब कि ओडीआई में डबल सेंचुरी मारने वाला बंदा ड्रॉप हो जाए और पानी पिलाए डगआउट में बैठ के खिलाड़ियों को, तो भाई मतलब कि इससे शर्मसार वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी ईशान किशन ने कुछ गलतियां करी थी, वो आपको ही मालूम है, हमको ही मालूम है, तो उनकी गलतियों पे आप चर्चा नहीं करेंगे। जो गलतियां उन्होंने करी थी 2 साल, भाई उस बंदे ने बहुत भुगतान कर लिया उसका। अब आया है समय कमबैक का, और कमबैक हो तो ईशान किशन जैसा हो, किसी भी बंदे का कमबैक हो, किसी भी बंदे का, XYZ किसी भी फील्ड में हो, तो अगर कमबैक हो तो भाई साहब ईशान किशन जैसा हो। और मतलब कि वरना ना हो। मतलब मैं हकीकत बताऊं, एडजस्टमेंट वाली हिसाब किताब ही नहीं है भाई ईशान किशन की डिक्शनरी में। हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे थे कि गिल को ड्रॉप कर देते हैं, पहला विकेट कीपर हमारा जो पसंदीदा विकेट कीपर है वो ओपनिंग भी कर लेता है, संजू सैमसन, उसको खिलाएंगे, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेगा, वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड में भी। ईशान किशन ने कहा ऐसी की तैसी, एडजस्टमेंट वाला हिसाब किताब नहीं रखेंगे। एडजस्टमेंट कहाँ हो रहा था कि अगर ईशान किशन को तब खिलाएंगे प्लेइंग 11 में अगर कोई मतलब कि एक तरीके से आउट ऑफ रन हो गया, या किसी को इंजरी हो गई, या किसी के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे ईशान किशन को। बात यही हो रही थी ना भाई, जब टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ था T20 वर्ल्ड कप के लिए और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, यही बात हो रही थी। हम सब यही बात कर रहे थे कि ईशान किशन को हो सकता है कि एडजस्ट किया जाए, लेकिन पूरी तरीके से प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहेंगे ईशान किशन ने कहा ऐसी की तैसी भाई साहब, ऐसे कैसे एडजस्टमेंट डाला तो हिसाब किताब रखेंगे ही नहीं। और भाई साहब वो करके दिखा दिया ईशान किशन ने। मतलब इनक्रेडिबल इनिंग, 5वें मैच में इनक्रेडिबल इनिंग, 103 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ, सबसे तेज शतक मारने वाला भाई साहब बंदा हो गया इंडिया की तरफ से T20 फॉर्मेट में। और भाई अगर इस तरीके का जलवा है तो मतलब आगे भी ईशान किशन को मौके मिलेंगे, T20 फॉर्मेट में भी मिलेंगे। और मेरा मानना यह है कि ओडीआई में भी भाई जितनी जल्दी इस बंदे को लेके आया जाए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भाई मतलब कि हीरा अपन लोगों ने 2 साल गंवा के रखा था, ऐसा हीरा अब आया है तो उसको तराशो, उसको मतलब कि शाइनिंग लाओ उसके अंदर। अभी रॉ है, मानता हूँ अभी वो, मतलब कि अगर बोला जाए विराट कोहली और रोहित शर्मा, MS धोनी, सुरेश रैना, युवराज सिंह जैसा मतलब कि बंदा अगर चाहिए तो ईशान किशन को और तराशना पड़ेगा। वो तराशने का काम हमारे कोच, हमारे सेलेक्टर्स, हमारी टीम मैनेजमेंट कर सकती है, हम लोग नहीं जाके तराशेंगे। हीरा मिला है, उसको तराशने का काम भाई साहब हमारी टीम इंडिया के मैनेजमेंट का है। तो दोस्तों आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग ने इनिंग देखी कि नहीं देखी। और अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।